सुजस आवाज राजस्थान हाजिर है लेकर चुनाव की विशेष खबरों की ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं अरिंदम और मेरे साथ हैं सालेहा। राजस्थान की नई विधानसभा चुनने के लिए मतदान प्रक्रिया के तहत होम वोटिंग के पहले चरण का आज छठा और अंतिम दिन रहा। 80 साल से ऊपर और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं ने पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर घर बैठे चुनो सरकार का सपना साकार किया। अब तक इनकी तादाद करीब 60,000 हो चुकी है। कल से होम वोटिंग का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें मतदान दल 2 दिन तक उन घरों में फिर दस्तक देंगे जहां मतदाता नहीं मिले। इधर अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं की पोस्टल बैलेट से वोटिंग आज से शुरू हुई। ये 21 नवंबर तक चलेगी। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक भी जिलों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर डाक मतपत्रों से मतदान कर रहे हैं। इन फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 1,36,000 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक मतदान किया जा सकेगा। इस बारे में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सुजस आवाज राजस्थान से खास बातचीत में कहा, यह होम वोटिंग आम प्रचलन भाषा में आ गया है। इसको हम लोग एब्सेंटी वोटिज्म कहते हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान किया जा रहा है। और ये भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार है, जिसको कि 30 दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट द्वारा भी पास किया गया था। और इसके तहत जो होम वोटिंग की सुविधा हमारे 80 साल से ऊपर वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और जो हमारे दिव्यांग जन हैं, जो 40% डिसेबिलिटी जिनका सर्टिफिकेट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। उसको राज्य में 63,000 के लगभग जो हमारे मतदाता ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने इस विकल्प को चुना था। इस बार बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर क्यूआर कोड वाली पर्चियां और वोटर गाइड बुकलेट दे रहे हैं। कोड स्कैन करने पर मतदाता को अपने मतदान केंद्र का क्रमांक और हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए इस बार 21 प्रकार के प्रपत्रों की बुकलेट बनाई गई है। और अब बात सी विजिल ऐप की, जिस पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। इनका आंकड़ा अब तक 15,000 के पार हो चुका है। सबसे ज्यादा 2,310 शिकायतें जयपुर जिले से मिली हैं। 1,334 शिकायतों के साथ टोंक दूसरे नंबर पर है। उधर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर इन्फोर्समेंट एजेंसियां 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त कर चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये पिछले चुनाव के मुकाबले 920% ज्यादा है। 11 जिलों में सीजर्स का आंकड़ा 20 करोड़ पार कर चुका है। 106 करोड़ के सीजर्स के साथ जयपुर सबसे आगे है। और अब जिक्र प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र बन रहे सतरंगी सप्ताह का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान। इस सप्ताह में आज की थीम रही हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम और रंग हरा। पूरा दिन समर्पित रहा ट्राईसाइकिल रैलियों को। कोटा में ये दिव्यांग ट्राईसाइकिल रैली किशोर सागर तालाब की पाल से रवाना होकर पूरे शहर में घूमी और पर्यटन स्थलों पर घूमने आए लोगों को मतदान करने का संकल्प दिलाया। भरतपुर और करौली में ये रैली शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी और नारों के उद्घोष के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। और अब सुनिए जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निशांत जैन की ये खास अपील। इस बार हम चाहते हैं, हम सबका प्रयास है आपके सहयोग से कि ये वोटिंग परसेंटेज को हम बढ़ाएं। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास, खासकर जो बाहर रह रहे हैं हमारे जिले के लोग, कुमकुम पत्रिका, क्योंकि शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में आप लोग का होम टाउन आना होगा ही, तो हम चाहते हैं कि हमने आपको कुमकुम पत्रिका भी भेजी है कि आप लोग शादियों के टाइम आए तो उस समय 25 तारीख के हिसाब से अपना प्लान जरूर बनाएं और अपने गाँव में जाकर के मतदान करें। और बहुत मनुहार है आपसे कि आप सब हमारी विनती राख दियो, वोट देवा जरूर पधारियो। खैरथल तिजारा में दिव्यांग जनों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और संवाद कर उनकी सहूलियत बढ़ाने पर चर्चा हुई। गंगापुर सिटी, राजसमंद, झालावाड़ और नीमका थाना सहित प्रदेश भर में निकली रैलियों ने जन जन को वोट देने के लिए प्रेरित किया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। इस बात का रखिएगा ध्यान कि शनिवार 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच आपको करना है मतदान। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।